गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले तो हम मीनिंग जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या रहता है। इसका मीनिंग समझने से पहले जो मतलब यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझने से पहले हम पहले सिंपल शब्दों में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, जो ये नीचे दिया हुआ है, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो अगर साधारण भाषा में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या रहता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है या मैन पावर है, उसका प्रॉपर ऑर्डर में या सिस्टमेटिक ढंग से उसका अरेंजमेंट करना। ठीक है, इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म्स एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एक एक्टिविटी रहती है, एक फंक्शन रहता है जिसमें कि जो भी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मटेरियल हो या मैन हो, वो क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसका पूरा अच्छे से उसका यूज़ हो सके। जो भी चीज़ है, मैन पावर भी है, उससे अच्छे से काम ले सके, रिसोर्सेज उसका वेस्ट ना हो, पूरा यूज़ हो सके। तो कुल मिला के साधारण शब्द में कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग वो एक्टिविटी है जिसमें हर एक चीज़ों को, चाहे मैन पावर हो या कोई रिसोर्सेज हो, उसको ऑर्डर में अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए और वो रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जब मैनेजर ये ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, फंक्शन परफॉर्म करता है, तो जिसका परिणाम क्या होता है कि सब काम सिस्टमेटिक ढंग से होने लगती है, रूटीन एक्टिविटी। तो एक स्ट्रक्चर बनता है जो एक्टिविटी कर रहा है ना, सब मतलब लेबर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, मशीन अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से है। तो एक स्ट्रक्चर टाइप का, एक ढांचा टाइप का क्रिएट होता है ये एक्टिविटी का सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, और जो कि एक शेप होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। जो वर्किंग का जो ढांचा जो शेप लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिखनी है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ सिस्टम, हम चाहते हैं कि रॉ मटेरियल हर चीज़ अपनी जगह पे सिस्टमेटिक हो, चाहे मटेरियल हो या मैन हो, तो सबसे पहले तो हम एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीज़ व्यवस्थित नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे सबसे पहले। फिर पता करने के बाद ग्रुप, मतलब ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ऐसा ग्रुप बना देंगे। प्रोडक्शन दिए 10 व्यक्ति जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जो सेल्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो सेल्स में डाल देंगे 10 व्यक्ति। ठीक है, जो मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप टाइप के बना देंगे। और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी फाइंड आउट की, सब कुछ फाइंड आउट किया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से करना है। फिर उनके ग्रुप बना दिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ग्रुप बना दी कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा। ठीक है, फिर उनके लिए क्या किए, सब चीज़ इकट्ठे, जब काम होना है तो फिज़िकली यानी मशीन भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब पैसा भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर वगैरह भी चाहिए। ठीक है, ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है ना अगर हमें प्रोडक्शन वर्क करना है। फिज़िकल मतलब मशीन, टूल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर वगैरह, या जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग मतलब यानी जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो उनके बीच में प्रोडक्टिव रिलेशनशिप यानी ऐसे काम करें जिससे कि प्रोडक्शन हो, ऐसे संबंध इस्टेब्लिश करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट जो स्पेसिफिक और मुख्य उद्देश्य है वो अचीव हो जाए। समझ में आया? सबसे पहले ग्रुप को क्या क्या एक्टिविटी करना है उसको पहले पता तो कर लें कि क्या करवाना है उनसे। फिर उसके बाद उनके ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाने के बाद क्या किया, उनके लिए सब चीज़ इकट्ठी कर दी। फिज़िकल मतलब क्या, वो मशीन, टूल्स, जिससे भी प्रोडक्शन वर्क होना है, एसिड्स वो ला दी। फिर पैसा ला दिया, फिर लेबर ला दी। ठीक है, ताकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाए, प्रोडक्शन हो सके और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अचीव हो सके। और इसको और अच्छे समझने के लिए क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा दिया हुआ है वो। ठीक है, एक स्कूल है,
वो एक मतलब प्रोग्राम जैसे फंक्शंस होते रहते हैं ना स्कूल में, तो स्पोर्ट्स डे या एनुअल फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें सारे जो टीचर्स हैं सबको, टीचर्स को जब एनुअल फंक्शन रहता है बड़े बड़े, आपको तो, आप केवी स्टूडेंट हो तो आप लोगों को तो सबको मालूम है कि अपने स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से एनुअल फंक्शन होता है और बहुत सारे डांस और प्रोग्राम होते हैं, रिफ़्रेशमेंट भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टीचर सारी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो सभी टीचर्स मिलकर ये फंक्शन को वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हो, तो सभी टीचर पार्टिसिपेट करते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी एम्प्लॉई है, प्रिंसिपल सर और जो भी स्कूल में वर्किंग कर रहा है, चाहे वो काम करने वाली बाई ही क्यों ना हो, प्यून क्यों ना हो, हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है। तो सारे टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट, उनको क्या कर दिया, ड्यूटीज़ डिज़ाइन कर दी कि ये करेगा, वो करेगा। जैसे हायर क्लासेस को डिसिप्लिन के लिए उस दिन 11th-12th के लिए क्या कर देते ना कि वो ध्यान रखेंगे, ड्रेस में आएंगे और वो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, वो जो भी पेरेंट्स आए या जो भी सब अच्छे तरीके से उनको सीट मिलनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और जो कुछ भी गड़बड़ होता है तो टीचर्स को इन्फॉर्म करें। टीचर को भी ड्यूटी देते हैं, किसी की डांस में, किसी की मेकअप में लगाते हैं ना ड्यूटी, किसी की रिफ़्रेशमेंट में ड्यूटी लगाते हैं, किसी की पानी में लगाते हैं, कोई सिटिंग अरेंजमेंट में लगाते हैं, कोई स्वागत में वेलकम के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो सब की अलग अलग ड्यूटी असाइन की जाती है ना, और रिसोर्सेज अरेंज करते हैं ताकि ये फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए। ठीक है, और एक व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति, कोऑर्डिनेटर टाइप का एक व्यक्ति अपॉइंट कर देते हैं कि जो हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम कर रहे हैं, मतलब यानी जैसे डांस की प्रैक्टिस चल रही है, 1 हफ्ते से प्रैक्टिस चल रही है, 1 महीने 15 दिन पहले से अपने स्कूल में प्रैक्टिस चालू हो जाती ना, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देते कोऑर्डिनेटर के रूप में, ताकि वो रिपोर्ट दें कि वर्क कितना वर्क हो गया और कितना वर्क पेंडिंग है। ठीक है, तो ये सब जितना भी अरेंजमेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? ठीक है, स्पोर्ट्स डे या एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में हो रहा है, तो सारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको या स्टूडेंट्स को ड्यूटी असाइन की है, तो और ये अच्छी तरीके से प्रोग्राम होना है तो वेरियस रिसोर्सेज का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे डांस होना तो ड्रेस, मेकअप और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट हो रहा है तो खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर अवार्ड दे रहे हैं बच्चों को, उस दिन सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पर क्या होना चाहिए, बच्चों के नाम प्रॉपर तरीके से और उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब अच्छे तरीके से लिख के तैयार होना चाहिए। तो ये सब एक्टिविटी होती है, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं ताकि वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे, रिपोर्ट तैयार करके दे कि कितना काम हो गया है और कितना काम पेंडिंग है। ठीक है, ताकि जो मेन मुखिया है वो ध्यान दे सके। और ये सब जो भी अरेंजमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू।